हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और पॉइंट रिव्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था। बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम ब्रिटिश शासन है वो आपका कब शुरुआत हुई थी। तो ये सिपाही आंदोलन विद्रोह है, उसके बाद में इसकी भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन है इसकी आपको शुरुआत हुई थी, जो 1857 की क्रांति भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के बाद भारत में प्रथम ब्रिटिश शासन है उसका शुरुआत हुई थी। और आपका अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। बताइए दोस्तों, सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये है आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को टाइगर यानी कि बंगाल का टाइगर कहता था। स्वयं का बंगाल का टाइगर कौन सा गवर्नर जनरल कहता था। तो यह है आपके लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बताइए दोस्तों, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये है आपके विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और आपका अगला क्वेश्चन है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। बताइए दोस्तों, 1793 में जमींदारी प्रणाली है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। यह है आपके कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखी गई। तो आप तस्वीर में देख सकते हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू एक कातिल में है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपकी लिखी गई है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन है वो आपके बहुत ही पॉइंट यानी कि फास्ट स्पीड में कर रहा हूँ और आपको अच्छी तरह से याद रहे, कम समय में अधिक क्वेश्चन हो जाए, इसके लिए मैं आपकी तमन्ना करता हूँ। और आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। तो असहयोग आंदोलन है वो आपका सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 2022 तक चला था। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो अकबर की दूसरी राजधानी है वो आपकी फतेहपुर सीकरी थी। और आपका अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो शेरशाह सूरी है उसने किस मुगल शासक को हराया था। तो ये आपके कौन थे। तो हुमायूं यानी कि शेरशाह सूरी है उसने हुमायूं को है वो आपको हराया था। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित है वो आपका किया था। तो किसने किया था। तो ये है आपके शाहजहां ने। आपके शाहजहां है वो आपने राजधानी आगरा को दिल्ली में स्थानांतरित किया था। और आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। यानी कि शाहजहां को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि है वो किसने दी थी। तो ये आपके दी दारा सिंह ने दी थी। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और आपका अगला क्वेश्चन है आगरा शहर का संस्थापक कौन था। बताइए दोस्तों, आगरा शहर का संस्थापक है सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अगला है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो सैयद राजवंश की स्थापना है वो खिरिज खान ने की थी। खिरिज खान। ऑप्शन ए है आपका करेक्ट ऑप्शन है। हिटलर आयोग की स्थापना का क्या कारण था। बताइए दोस्तों, हिटलर आयोग की स्थापना है उसका क्या कारण था। तो इसका कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके कारण है वो आपकी हिटलर आयोग की स्थापना की थी। और आपका अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड की घटना यानी कि चौरी चौरा कांड है उसका हत्याकांड है वो कब हुआ था। तो ये आपका 1922 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना
किस साल में की थी बताइए दोस्तों। ये आपके देख सकते हो स्वामी विवेकानंद। मैं हर क्वेश्चन के साथ में इमेज लेकर आया हूँ जिससे आपको सही तरीके से याद हो और आप एग्जाम में बैठे हो तो अच्छी तरह से इमेज में, अगर व्यक्ति किसी आप जैसे आप फिल्म देखते हो तो इमेज में देखते हो आप जल्दी याद रहते हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको याद नहीं होता। इसलिए मैं साथ में इमेज लेकर आया हूँ जिससे आपको स्ट्रिक्ट तरह से अच्छी तरह से याद रहे। तो यह है आपके स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? तो ये आपके की 1897 में की थी। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन है, वायसराय वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था बताइए दोस्तों। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका स्वयं कहाँ दफनाया गया? यानी कि बाबर की इच्छा थी कि उसका स्वयं है, यानी कि अपनी इच्छा थी कि मुझे कहाँ पर दफनाया जाए, ये काबुल में मुझे है वो आपका दफनाया दफनाया जाए, मेरा शरीर है वो आपको काबुल में दफनाया जाए। और आपका अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई है वो आपकी 1576 में लड़ी। किन किन के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो ये आपके अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और आपका अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो आपका 1526 को हुआ। तो किस किस के बीच में हुआ? तो ये आपके बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। और आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो है वो आपके किस देश का निवासी था? ये है आपका इटली देश का निवासी था प्रसिद्ध मार्को पोलो। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि है वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और आपका अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लवों की राजधानी है वो आपकी कांची थी। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा देवी विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? तो अशोक के जो शिलालेख है उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये है आपके जेम्स प्रीसेप। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। प्रीसेप, जेम्स प्रीसेप है उसने सबसे पहले पढ़ा था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों को की गई थी, यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस गवर्नर जनरल को दी गई थी? तो ये आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी 1835 में। भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित जो भी शक्ति हैं वो आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से एल्बम व व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया था? यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने मुगल सम्राट में चरित्र पांडुलिपियां से एल्बम और व्यक्तिगत चरित्र इन तीनों पर आपके जोर दिया था? यह है आपके जहांगीर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अल गुलान या महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? यानी कि किस इतिहास ने अल गुलान और महाकोलाहल का विद्रोह किया था? किस विद्रोह में हुआ था? ये आपका बिरसा मुंडा का जो 1899 से 19 का विद्रोह होता उसमें उल गुलान व महाकोलाहल नाम की घटना है वो आपकी हुई थी। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था और जिसे बाद में बेथ्यू महिला स्कूल में रूप में जाना जाता था? यानी किसका कहना है कि वह कौन सा हिंदू था जिसने हिंदू महिला स्कूल के, पहले तो हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था, उसके बाद है वो आपकी बेथ्यू महिला स्कूल के रूप में से सचिव आपका बना दिया था। तो यह है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्या, तो नाम से पता चल रहा है विद्या विद्या आपकी स्कूल में ही आई गई। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका करेक्ट ऑप्शन है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहली ट्रेन का संचालन वो आपके 1853 को हुआ था। ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी ट्रेन है जो पुरानी पुरानी है, सबसे पहले भारत में चली थी 1853 में। और आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की
सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया था? तो गांधी जी को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कहाँ पर गिरफ्तार किया था और कब किया था। ये आपको मैं बता दूं, जो 1908 में आपको गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था और कहाँ पर किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता है हिंदी में थी या संस्कृत में, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद है वो आपका किसने किया था? तो इसका चार्ल्स है, जो विल्किंस है, उसने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था भगवत गीता का। और आपका अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के पैतृक नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम था आपका मूल शंकर। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। 15 अगस्त 1947 को ये जो जवाहरलाल नेहरू है, उसने संसद को आधी रात को संबोधित किया। उसके बाद संबोधित करने वाले व्यक्ति कैसे, यानी कि उसके बाद कौन से व्यक्ति थे जिसने आधी रात को संबोधित किया था संसद को? तो ये है आपके कौन से व्यक्ति हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट, यानी कि सती प्रथा जो जौहर करती है, सती आप देख सकते हो जो आग में जलती है, उसको समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये है आपके अकबर। अकबर ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने शासन काल में जजिया है वो आपका पुनः लगाया था? जो अपने शासन काल में है वो जजिया कर है वो आपका पुनः लागू किया था। तो किसके शासन काल में हुआ था? ये औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चार मीनार आपके कहाँ है? हैदराबाद में है। तो चार मीनार का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी कि इनमें से तीन जोड़े हैं वो आपके बिल्कुल सही है, एक जोड़ है वो आपका गलत है। तो हैंग सांग वो आपके चीन से थे, मेगस्थनीज वो आपके ग्रीस से थे, इब्न बतूता है वो आपके मोरक्को थे, लेकिन फायान है वो आपके मलेशिया से नहीं थे। तो कहाँ से थे? तो फायान है वो पिंक ज्ञान से थे, विज्ञान से थे आपके फायान। ये आपको याद रखना। और आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो कि फायान है वो आपके कौन से देश से थे। और आपका अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया था? तो लोधी वंश की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय सिकंदर वो आपको किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि द्वितीय सिकंदर है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने लोहा रक्त की नीति को अपनाया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने लोहा रक्त की नीति को अपनाया था? तो ये है आपके बलबन है वो आपके दिल्ली के सुल्तान हैं जो कि लोहा रक्त की नीति है वो उसको अपनाया था, बलबन ने। और आपका अगला क्वेश्चन है चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी उरेयूर उरेयूर चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? उरेयूर थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कदारिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कदारिया मंदिर है वो आपका खुजराहो में स्थित है। तो खुजराहो कहाँ पे, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? बताइए दोस्तों, जो कवि कालिदास है वो किसके दरबार में रहते थे? तो ये आपके रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन यानी कि दरबार में रहते थे कालिदास। और आपका अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो कालिदास है वो किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो ये है आपके किसका था? हर्षवर्धन के साथ। हर्षवर्धन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्रदामन से। ऑप्शन सी है आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आप अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि वर्धमान महावीर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है जिन। ऑप्शन बी जिन महावीर। और अगला क्वेश्चन है बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? यानी कि जो बौद्ध अनुयायी है उसकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है उस किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये आपके धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है
तीर्थाकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थाकर शब्द है वो आपके कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आपका अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार को हत्या की थी? ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आपको साहित्य शशि में पूछा गया है। वह शासक कौन सा था जिसके द्वारा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता को बिंबिसार की हत्या कर दी थी? ये आपके कौन से शासक है? अजात शत्रु। शत्रु से पता चल रहा है अपने पिता की मृत्यु कर दी थी अजात शत्रु। और अगला क्वेश्चन है, संस्कृत संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता था कौन था? तो संस्कृत भाषा है उसका पहला व्याकरण है वो कौन करता था? व्याकरणकर्ता कौन था? तो व्याकरणकर्ता है वो आपका पाणिनि था। यह आपका इमेज में देख सकते हो, पाणिनि जिसने संस्कृत भाषा को व्याकरण करता था, संस्कृत भाषा का व्याकरण करता था। और आपका अगला क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? बताइए दोस्तों, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो ये आपका तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? बताइए दोस्तों, वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम, तो वैदिक संगीत है तो संगीत के लिए सामवेद। ऑप्शन सी इज द विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में रखने वाली पहली मासिक पत्रिका वाइटल विध्वंस किसके द्वारा शुरुआत? ये एक ऐसे क्वेश्चन वो कभी कभी एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट उसको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन वो आपके नहीं आता है, लेकिन मैं साथ में लेकर आया, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। तो अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में देखने वाली पहली मासिक पत्रिका वाइटल विंडोज किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो ये आप इसको आपको रट लेना है। ये आपके हैं गोपाल बाबा वाल्ग गोपाल बाबा। इसको आपको गोपाल बाबा इतना ही याद कर लेना, गोपाल बाबा है, इसको आपको याद रख लेना है। और अगला क्वेश्चन है, उन्होंने मांजिली गेरिबाल्डी शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, कुछ समय अमेरिका में रहे और सेंट्रल असेंबली के लिए भी चुने गए, वे कौन थे? यानी कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ अभी कि उन्होंने मांजिली और गेरिबाल्डी शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, ये चार इन्होंने जीवनी लिखी। उसके बाद वो आपके कुछ समय के लिए अमेरिका भी गई, फ्लाइट से कुछ समय के लिए वो अमेरिका भी गई। और उसके बाद सेंट्रल असेंबली उसके लिए भी आपके चुने गए थे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे इतने सारे काम कर दिए? तो ये है आपके लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। यानी कि जो ब्राह्मण है उसमें भेदभाव करते थे, नीचे वाली ST SC अभी जो जाति है उसमें भेदभाव करते थे। ज्योतिबा फुले है उसमें समाज का क्या करते थे? विद्रोह करते थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर में पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? आपको क्वेश्चन का कहने का मतलब है घुमा फिरा के आपको पूछा गया। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 एक नंबर ऑप्शन है आपका राइट है। और आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्ण देव राय है वो आपके किसके समकालीन थे? बाबर के। और अगला अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाले अल बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। यानी कि तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जो जानकारी देते हैं कौन देते हैं? अल बरूनी द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? ये है आपकी किताब उल हिंद। कौन से किताब से हमें उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देते हैं? किताब उल हिंद। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों के विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक है वो आपका इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ये कहना क्या है कि निम्न में से दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया, किसने बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। जिसने सोमनाथ मंदिर है इसको आपको मोहम्मद गौरी ने 17 बार लूटा, फिर भी ये सोमनाथ मंदिर उसमें सोना है वो आपका नहीं निवड़ा, यानी कि नहीं समाप्त हुआ। तो भी उसमें क्या है? 17 बार लूटा फिर भी उसमें सोना वो आज भी है। और अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान था, वो तराइन के प्रथम युद्ध ने किसको किसको हराया था? तो ये आपके हराया था मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी आपकी कहाँ पर स्थित है? हम्पी आपकी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो मैंने मंदिरों से संबंधित भी आपके इस जो स्टडी गुरुकुल चैनल है, इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी बना चुके हैं, तो आप वहां पर जाके और देख सकते हो। मंदिरों से संबंधित भी आपको मैंने टॉप 100 क्वेश्चन कराए हैं, वो आप अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाके वहाँ पे मैं डेली करंट यानी कि डेली जीके से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक, वो सारे क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक है वो आपके मैं लेकर ला आता हूँ, ट्रिक के साथ भी आपकी क्वेश्चन लाते हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? तो किस शासक ने वर्तमान यानी कि जो भोपाल शहर वो किस प्रतिहार शासक ने बसाया था? तो यह है आपके मिहिर भोज ने, जो मिहिर भोज है उसने भोपाल शहर वो आपका बसाया था। और अगला क्वेश्चन है, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहने वाला? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन वो आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए है वो विल बी राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, महान कुषाण शासक अब जिसने बौद्ध धर्म के अपनाया था, तो वह कौन सा था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो यह है आपके कनिष्क है, उसने आपको बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर की सुविख्याता नाम किसके युग के साथ संबंधित है? बताइए दोस्तों, आर्यभट्ट और वराहमिहिर की सु गुप्त वंश यानी कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर की सुविख्यात नाम किसके किसके युग के साथ संबंधित है? तो ये आपके गुप्त वंश के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विदेश यात्रा सबसे पहले भारत आया था? कौन सा विदेशी यात्रा यानी कि कौन सा विदेश व्यक्ति था जो सबसे पहले भारत आया था? तो ये आपका मेगस्थनीज है, वो सबसे पहले भारत आया था, जो विदेशी एक व्यक्ति था। और आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश के से संबंधित है? तो बुद्ध है वो आपके कौन सी वंश से संबंधित है? सॉरी दोस्तों, तो बुद्ध है वो आपके सांख्य वंश से संबंधित। कौन सी वंश से संबंधित है? सांख्य वंश से संबंधित। बुद्ध वह कौन सी वंश से संबंधित है? सांख्य। बीच में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, इसके लिए मैं आपसे सभी से माफी मांगता हूँ। और आपका अगला क्वेश्चन है, को लाइट ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? कौन से व्यक्ति को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका महात्मा बुद्ध है, उसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये है आपके महात्मा बुद्ध। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? बताइए दोस्तों, भगवान बुद्ध है, ये आपके भगवान बुद्ध भी थे यहाँ पे, तो ये भगवान बुद्ध है वो आपकी अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो ये आपकी अंतिम सांस ली थी कुशीनगर में ली थी। ऑप्शन बी है वो विल बी राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया था शहर, भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? तो हड़प्पा है वो भारत में सबसे पहले। हड़प्पा पर एक भी मूवी भी बनी नहीं, सॉरी, मोहनजोदड़ो पर एक मूवी बनी है जो ऋतिक रोशन की है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध है वो आपके कौन से भारतीय दर्शन से है? तो ये आपके कौन से है? न्याय से है। ऑप्शन बी है वो आपका विल बी राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? बताइए दोस्तों, तो यह आपका एक यानी कि नर्तन की मूर्ति, आप इमेज में देख सकते हो, ये है आपकी नर्तकी की मूर्ति है, जिसमें मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक महत्वपूर्ण रचना थी। और आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र है के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक है वो आपके कौन थे? तो यह है आपके विष्णु शर्मा है, वो आपके पंचतंत्र के लेखक थे। और आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का युग था, तो बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का युग कौन सा था? तो ये है आपके कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सा युग था? कांस्य युग था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो योग के प्रणेता है वो आपके कौन थे? तो ये है आपके पतंजलि थे। ऑप्शन ए है वो विल बी राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्व राज्यसभा कर दिया था? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित इनमें से आपको अपना नाम बदल कर स्व राज्यसभा रखा था, ये आपके कौन थे? तो ये आपके ऑल इंडिया होम रूल लिंक थे। ऑप्शन ए है वो आपका विल बी राइट ऑप्शन रहेगा। और अभी हमारे 5-7 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद हम वीडियो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी आपके व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी कि शहरी जीवन वो आपका व्यवस्थित होना चाहिए, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। और आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु को जीता था। तो कब जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु को? तो ये आपके 1712 में जीती। यहाँ पे एक लगा देना, सारों के भी एक लगा देना। 1812, 1912, 1012। तो यहाँ पे 1712 है वो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु को जीता था। सॉरी टेक्निकल वो आपकी मिस्टेक हो गई है, सॉरी मांगता हूँ। और अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यानी कि कौटिल्य वो किसके प्रधानमंत्री, किस व्यक्ति के प्रधानमंत्री थे? तो ये आपके समुद्र यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री थे। और अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्धिक का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धिक का पवित्र ग्रंथ है वो आपका कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। तो यह है आपके त्रिपिटक है वो आपका बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। और अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मुगल पर शासन किया था? यह है आपके शुंग वंश। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। तो मेरे अभी 85 है क्वेश्चन अब आपके मैंने अभी कंप्लीट करा दिए हैं। आपको बात हो तो 100 क्वेश्चन की हुई थी, लेकिन अभी मैं 85 क्वेश्चन करा पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ काम ज़रूरी काम था, बाहर भी जाना है। तो इसके लिए मैं अब एक क्वेश्चन वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि, और मैं आगे भी आपके 100 से ऊपर क्वेश्चन लेके आऊँगा, पक्की गारंटी के साथ कहता हूँ। और आपके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किस विषय से आपको 100 टॉप 100 क्वेश्चन लेना है, इतिहास से, ज्योग्राफी से, किसी भी विषय से लेना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के बताएं। और ये क्वेश्चन है वो आपको अभी मैं कमेंट बॉक्स में और साथ में लिख के बताना है। 2 कमेंट आपको करके बताना है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ये आपको मैंने बता भी दिया, लेकिन आपको आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और साथ में लिख के बताना है कि मुझे किस विषय से टॉप 100 क्वेश्चन लेने हैं। अभी मैं 85 क्वेश्चन करा पाया हूँ, 15 क्वेश्चन आपके शेष रहे हैं। आगे मैं और आपको कंप्लीट करवा दूँगा। अगले वाला वीडियो जो भी लाऊंगा, हिस्ट्री से लाऊंगा, जियोग्राफी से लाऊंगा, उसमें आपको 5-10 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा आपको बता दूँ, वो कोई बात नहीं है। तो आपको किस विषय लेना है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है। और एक बात और, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो वीडियो आप देख रहे हो उसको लाइक कर देना। और अपने दोस्त भाई जिससे एग्जाम से संबंधित तैयारी करें उनके साथ शेयर जरूर कर देना। और पिछले वाला वीडियो बनाया तो उसमें आपका फुल सपोर्ट मिला था। मैं आशा करता हूँ इतना सपोर्ट नहीं, मैंने सोचा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका फुल सपोर्ट मिला था, इसलिए मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो वो हिस्ट्री से संबंधित लेके आया हूँ। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कहोगे उस पर वीडियो बना दूंगा मैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।